हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा बेरवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। आज हम गृह प्रबंधन विषय पर बात करेंगे, जो कि होम साइंस पेपर 2 के नाम से है और बीए पार्ट 3 में पढ़ाया जाता है। गृह प्रबंधन, साधन व्यवस्था एवं आंतरिक सज्जा, ये क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके उद्देश्यों के बारे में जान लें। गृह प्रबंध या गृह व्यवस्था गृह विज्ञान विषय का एक अति महत्वपूर्ण भाग है। तो प्रस्तुत इकाई या चैप्टर्स में हम निम्न बातें जानने का प्रयास करेंगे। पारिवारिक जीवन के संदर्भ में गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। गृह प्रबंधन के घटकों या चरणों के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषाएं क्या हैं, दर्शन, इतिहास एवं इसका महत्व क्या है और उसे समझकर वास्तविक जीवन में इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। और थर्ड, गृह प्रबंधन में आने वाली बाधाओं एवं निर्णय प्रक्रिया के महत्व के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए गृह प्रबंधन के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। गृह प्रबंध, गृह या घर मानव जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और घर में से एक है। गृह प्रबंध, जिसे सामान्यतः गृह व्यवस्था भी कहा जाता है, को भली भांति समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले गृह और प्रबंध दोनों का अर्थ अलग अलग समझ लिया जाए। तो घर या गृह क्या होता है, तो आइए समझते हैं। घर या गृह मानव की एक मूलभूत आवश्यकता है। यद्यपि घर और मकान दोनों ही शब्दों का अर्थ एक ही है, परंतु दोनों के भावनात्मक अर्थ भिन्न भिन्न है, विशेषकर एक गृह अर्थशास्त्री या गृहिणी की दृष्टि से। घर से हमारा भावनात्मक संबंध होता है। मनुष्य अपने जन्म के बाद घर नामक स्थान पर ही सुरक्षित एवं समुचित परिवेश प्राप्त करता है। यही परिवेश या वातावरण सुदृढ़ समाज की मजबूत इकाई बनता है, जहाँ पर परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर प्रेम और सहानुभूति, त्याग और अपनत्व के अटूट बंधन में बनते हैं। और घर से ही हमें पारिवारिक मूल्य मिलते हैं, जो हमारे भविष्य एवं व्यक्तित्व का आधार बनते हैं। इसके विपरीत मकान या हाउस का अर्थ है भौतिक रूप से उपलब्ध एक स्ट्रक्चर, जिसे एक संपत्ति भी हम कह सकते हैं, जिसकी आधुनिक संदर्भ में एक मुख्य प्रासंगिकता है निवेश करना। एक भव्य मकान में समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, परंतु वहाँ पर प्रेम, सहयोग, अपनत्व, चिंता मुक्त, सुखी, शांति में जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं, यह कहना निश्चित नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर 5 सितारा होटल में आप सभी सुख सुविधाएं पा सकते हैं, परंतु मानवीय मूल्यों का कोई स्थान है, यह कहना मुश्किल है। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं, प्रबंध किसे कहते हैं। सामान्य अर्थों में प्रबंध का आशय है किसी भी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुनियोजित प्रकार से किया गया कोई कार्य। परंतु प्रबंध एक व्यापक शब्द है, जिसका उपयोग एवं अर्थ व्यावसायिक, औद्योगिक एवं घरेलू संदर्भ में भिन्न भिन्न हो सकता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो प्राय सभी व्यक्तियों द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से एक योजनाबद्ध प्रारूप में संपन्न की जाती है। परंतु कुछ व्यक्ति इसमें सफल होते हैं, कुछ व्यक्ति इसमें सफल नहीं होते। प्रबंध वास्तव में कला एवं विज्ञान का संगम है, जिसके अंतर्गत प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न घटकों जैसे नियोजन, संगठन, समन्वयन एवं प्रेरक तत्वों जैसे उत्प्रेरण, नियंत्रण आदि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। आने वाले चैप्टर्स में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। भारत समेत विश्व के सभी अग्रणी शिक्षण संस्थानों में प्रबंध को एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसी कड़ी में हम समझने का प्रयास करते हैं कि गृह प्रबंधन की विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं। गृह प्रबंधन दैनिक जीवन में उपयोग किया जाने वाला सबसे प्रचलित शब्द है। हम सभी किसी न किसी रूप में गृह प्रबंधन या गृह व्यवस्था शब्द से परिचित हैं और हर रोज हम अपने दैनिक कार्यों में इससे गुजरते हैं।
गृह प्रबंधन में भावनात्मक पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर पारिवारिक उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, गृहिणी अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में सदैव परिवार के सदस्यों के साथ और सदस्यों के मध्य भावनात्मक संबंध मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। यही कारण है गृह प्रबंधन को परिभाषित हम आसानी से नहीं कर सकते। फिर भी कुछ गृह वैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित करने की कोशिश की है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्रॉस एंड ट्रेंडल के अनुसार गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा तथा पारिवारिक संसाधनों के उचित उपयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। निकिल एंड डोर्सी के अनुसार गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या संसाधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है। मशहूर गृह वैज्ञानिक राजामल पी देवदास के अनुसार गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। इरीम ओपनहीम के अनुसार गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में भिन्नता होती है। स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। इस प्रकार से आज हमने गृह प्रबंधन विषय में जाना। गृह क्या होता है, प्रबंध क्या होता है और इसकी विभिन्न परिभाषाएं क्या होती हैं। थैंक यू।